पंजाब के अमृतसर के हितेंद्र सिंह ने भविष्य के बड़े सपने और परिवार को एक बेहतर जिंदगी की आस में जब डंकी रूट से कई तकलीफों को सहते हुए अमेरिका में कदम रखा था तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक एजेंट की मदद से अमेरिका पहुंचने के लिए उन्होंने करीब 50 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। उम्मीद थी कि अमेरिका में इतना पैसा कमाएंगे कि यह रकम ऊपर हो जाएगी और कानूनी रूप से उन्हें अमेरिका में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों और खुशियों को ग्रहण तब लग गया जब उन्हें महीनों कठिनाई झेलने के बाद भारत डिपोर्ट कर दिया गया। दरअसल ट्रंप प्रशासन की ओर से अवैध प्रवासियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका से बीते 2 सप्ताह में एक के बाद एक 3 विमानों ने अमृतसर के लिए उड़ान भरी, जिसमें अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेज दिया गया है। कुछ दिनों पहले अमेरिका से निकाले गए 112 भारतीयों को लेकर विमान अमृतसर पहुंचा था। हितेंद्र सिंह भी उनमें से एक थे जिन्हें बेड़ियों में जकड़ कर अमेरिका से भारत लाया गया। हमारे संवाददाता मनोज कुमार उनसे मिले और उनसे बातचीत की। हम आपको उनकी आप बीती सुना रहे हैं। हम इस वक्त अमृतसर में हैं और बहुत सारे डिपोर्टियां वापस लौटे। मेरे साथ हितेंद्र सिंह हैं जो कल वापस लौटे। हितेंद्र भाई, थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका सफर रहा और वापस कैसे लौटे आप? जी हाँ, मैं बॉम्बे से मतलब कि गोवाना की मेरी फ़्लाइट थी 17 सितंबर को, और मतलब कि मैंने सारा मतलब कि पनामा क्रॉस किया, पैदल क्रॉस किया, मतलब कि कोई सही नहीं था मेरे लिए। और मैंने मतलब कि 17 सितंबर को 27 नवंबर को बॉर्डर क्रॉस किया। कुछ हमें बताएंगे वापसी में किस तरह से आपको लाया गया? और कहा जा रहा है कि जैसे बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाता है, ऐसा था कुछ? जी हाँ, बेड़ियों भी लगी हुई है, हाथ में हथकड़ियों भी लगी हुई थी, और मतलब कि खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत थी। खाने पीने के लिए क्या देते थे, लेस देते और एक पानी की बोतल देते थे, और बाथरूम जाने के लिए बोलते थे तो कोई अच्छा व्यवहार नहीं था, मतलब कि गाली देते थे अपनी लैंग्वेज में। हमें समझ भी आता था, मतलब कि हम फिर भी चुपचाप बैठे रहे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम करना है कर लो। मतलब कि ऐसा हमने कोई गुनाह तो नहीं किया था। चलो जो गुनाह किया था मतलब कि सही है, मतलब कि टैक्स भी तो हम लोग ही भरते थे वहाँ पे जाके, खर्चा भी तो हम लोग, मतलब कि वो कंट्री का खर्चा भी हमारे सिर पे था। तो हितेंद्र, जब वॉशरूम वगैरह जाते थे तो कोई साथ में भी जाता था? हाँ, मतलब कि एक मतलब कि आगे खड़ा होता था, एक पीछे खड़ा था। जो हमारे साथ जाता था मतलब कि वो उसकी मतलब कि पता नहीं कोई पक्की ड्यूटी थी, मतलब कि कॉलर से पकड़ के ले जाता था। तो ये बताइए कि हमें किस तरीके का उनका व्यवहार था? जो अमेरिका से लोग आपके साथ आए थे, किस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया आपके साथ? मतलब कि यही था, मतलब कि वहाँ पे कंप में था, मेंटली टॉर्चर था, मतलब कि चलो मारते तो नहीं है, मतलब कि मेंटली टॉर्चर था वहाँ पे हमें। मतलब कि किसी जो भी मेरे साथ थे, 110 जने थे मेरे साथ, और किसी के साथ भी कोई बढ़िया व्यवहार नहीं किया। सब मतलब कि दिक्कत परेशानी में आए। तो बेड़िया का एयरपोर्ट पे लाके खोली थी या बीच रास्ते में खोल दिया गया था? नहीं, मतलब कि वहाँ से सैन डिएगो कैंप में, मतलब कि 13 को, जब हमें 13 को रात फ्लाइट थी ना, 12 बजे मतलब कि दोपहर को ही बेड़ियाँ लगा दी थी, और यहाँ पे रात को जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी और तब उसने हमारी बेड़ियाँ खोल दी। हितेंद्र के मुताबिक अमेरिका जाकर अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने 50 लाख तक खर्च कर दिए थे, लेकिन अंत में वे खाली हाथ रहे। क्यों गए थे आप अमेरिका और किस तरह का आपका सफर रहा? क्या आप वहाँ पर सपने लेकर गए थे? सपने तो जो भी जितने भी लोग जाते हैं, एक सपना लेके जाओगे अभी, मतलब कि कमाएं, हमारा घर सुखी हो, चलो बढ़िया घर का रोजगार चले, मतलब कि सही हो जाए सारा सिस्टम। और मतलब कि कोई इतना गुनाह तो नहीं है कि किया था, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग ये। कितना पैसा खर्च किया आपने दिन? मैंने 50 लाख खर्च किया था। और किस तरीके से अरेंज किया पैसा ये? मैंने मतलब कि पापा खेती बाड़ी करते हैं और 2 मेरी सिस्टर हैं, इन दोनों की मदद से मैंने मतलब कि ये पैसा इकट्ठा किया। अब वापस जब आप लौटे हैं तो किस तरीके की फीलिंग है? क्या सुकून है कि चलो कम से कम घर तो आ गए? बस सही। हाँ सही है, घर तो आ गए, बट इतना पैसा है, मतलब कि कोई माइंड सेट नहीं है, मतलब कि इतना टॉर्चर भी किया, इतना जंगल खतरनाक भी था, और मतलब कि पैसा भी गया और घर पे भी बैठ गए। थोड़ा हमें अपने उस सफर के बताइए, जब आप गए थे तो किस तरीके से जंगलों से और समुद्री रास्ते आप पहुंचे वहाँ? मतलब कि पनामा रूट था, मतलब कि कोई सही नहीं था, मतलब कि हमें लाशें भी देखने को मिली, मतलब कि डोंकर थे हमारे साथ, मतलब कि कोई सही रूट नहीं था, मतलब कि सेफ डोंकी नहीं थी। और जैसे ही हमने बात की थी बाय फ्लाइट की, बाय एयर की, मतलब कि वैसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत धक्का हुआ, मतलब कि कोई सही काम नहीं हुआ। एजेंट क्या कुछ लोग मर भी जाते हैं रास्ते में? हाँ, मतलब कि मर भी जाते हैं, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, मतलब कि कोई सही नहीं है, बहुत नुकसान हो जाता है लोगों का, मतलब कि फिर भी दिक्कत होती है, चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। मेरे साथ 2 लड़के थे जिनका मतलब कि गोडा फ्रैक्चर हो गया था, तभी भी टांग घिड़ी के तुर रहे थे। कब गए थे आप हितेंद्र अमेरिका के लिए? यहाँ से निकले थे और कब वहाँ पहुंचे?
मैं 17 सितंबर को निकला था और मैं मतलब कि 27 को मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तेजवाना। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी युवाओं को पंजाब के, जो आपके साथ हुआ उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं यही कहूँगा भी जितनी देर ट्रम्प है फिलहाल तो जा ही ना, मतलब कि कोई अमेरिका का सोचे भी ना, और सही नहीं है, सेफ नहीं है, मतलब कि जाना है तो सीधे रास्ते से जाओ, मतलब कि एजेंटों के बाद में आने का कोई फायदा नहीं है, धोखा ही है और कुछ नहीं है। ट्रेवल एजेंट्स के बारे में क्या मांग करेंगे कि कार्रवाई हो उनके खिलाफ जो ऐसे लोगों को भेजते हैं? हाँ होनी चाहिए, मतलब कि वो ऐसे तो हटेंगे नहीं, वैसे रुकेंगे नहीं, और बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है जी। तो हितेंद्र सिंह हैं, अमेरिका से लौटे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से अपना सफर उनका रहा। बहुत पैसा खर्च करके वो गए थे, लेकिन वापस बेड़ियों में जकड़ कर उनको यहाँ लाया गया है। अब हम आपको हितेंद्र के पिता का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने बड़े अरमानों से अपने बेटे को अमेरिका इस उम्मीद से भेजा था कि बेटे को अच्छी जिंदगी नसीब होगी। इस वक्त हम अमृतसर के जंडियाला गुरु में हैं, जहां अमेरिका गए भारतीय लौट रहे हैं। अपने अपने घरों को सरकार उन्हें सुरक्षित पहुंचा रही है। ऐसा एक घर है हितेंद्र सिंह का, जो यहां पहुंचे हैं देर रात, और ये उनका परिवार है। पिताजी हैं, कैसे देखते हैं बेटा घर लौट आया, संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया, जो अपना बच्चा घर आ गया वो सही सलामत। कैसे आपको पता लगा कि लौट रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया गया था क्या? वो आप हमारे थाने वाले ने दस्या माँ का बेटा आ रहा। क्यों भेजा गया था अपने बेटे को, और कितना खर्चा आप लोगों ने किया इसको लेकर? मजबूरी खातर भेजा गया, भी इतने आमदन घट है, खर्चा ज्यादा वा, एक नशे ज्यादा वा, भी चलो थोड़ा बाहर रहूगा, सेफ्टी च रहूगी, ते इसे करके पैसे लाए सीगे। जे इत्थे सरकार नौकरियां दे दे, सानू बाहर जाने की लोड़ ही नहीं। कितना पैसा लगाया था आपने? 50 लाख। और कैसे अरेंज किया पैसा? जो पैली पुली देती, गहना हैगा वो बेचा, कुड़ियां का गहना बेचा। अच्छा, गहने बेचे आपने? हाँ जी। तो अब जो ये हो रहा है, बेटा घर लौट आया, क्या बताया बेटे ने, किस तरीके की उसकी यात्रा रही? और यात्रा तो बहुत खराब ही रही है। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ। आपने देखा था? ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਗ ਪਏ बड़े। क्या अब आप कहना चाहेंगे बाकी लोगों को, जो लोग इस तरह से जाते हैं? अब क्या आपका मैसेज है उन लोगों को? मैसेज तो साਡਾ भी ठीक है, 1 नंबर ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ 2 नंबर ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਣਾ। आपको एक आता कि लीगल तरीके से जा रहे हैं, लीगल तरीके से जाएंगे। लेकिन फिर एजेंट से जब आपने संपर्क किया, क्या बताया उन्होंने आपको? ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਦਾਂ। हितेंद्र सिंह अकेले नहीं, जिन्हें जबरन बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से भारत भेजा गया। मनदीप सिंह की भी कहानी बिल्कुल उनसे मिलती जुलती है। मेरे साथ मनदीप हैं, जो अमृतसर लौटे हैं अमेरिका से, और बहुत अपनी कहानी भी बयां कर रहे हैं। मनदीप भाई, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं लौटे, और कैसा सफर रहा आपका? ਸਫ਼ਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਬੁੱਗ ਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ SGPC ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕੇ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। मैंने देखा आपके वीडियो, बड़े खतरनाक सफर से आप गुजर रहे हैं, वो थोड़ा सा बता दें। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਥੋਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਨੀਆ ਤੱਕ, ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਤੋਂ ਸੁਰੀਨੇਮ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ ਫਲਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਰੀਨੇਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। तुम देख रहे थे जान का भी खतरा था वहाँ पे, जंगलों में आप चल रहे थे, बोट पे थे। ਸਰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜੇ, किते कुछ हो ना जावे। मनदीप भाई, मेरा लास्ट सवाल है कि जो आप वापस लाए गए तो बेड़ियां लगा रखी थी, हथकड़ियां पहना रखी थी? ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। कितना पैसा खर्च किया था आपने? ਸਰ ਮੇਰਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। तो मनदीप सिंह बता रहे हैं अपने सफर के बारे में, उस भयावह सफर के बारे में जिसके जरिए वो अमेरिका पहुंचे और वापस उनको लौटाया गया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेअदबी दस्तार की गई। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अब तक कुल 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। अप्रैल 2024 की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 2 लाख से अधिक अवैध अप्रवासी रह रहे हैं और ऐसे में कयास लग रहे हैं कि आने वाले वक्त में और भी भारतीयों को डिपोर्ट किया जा सकता है।